देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? अब मैं तो आदिशेष का पीछा कर रही थी। वो किसी ध्यान मंदिर के अंदर गए थे, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब क्या मैं इतनी देर आदिशेष के साथ ही थी? क्या दुश्मनों ने हमें मारने की कोशिश की? कौन है वो लोग? कहाँ हैं? कहाँ चले गए मेरे आदिशेष? अरे कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। या फिर शायद वो वापस घर चले गए होंगे। हाँ, मैं घर जाकर ही देखती हूँ। मैं तो अंदर सो रहा था, फिर मैं यहाँ कैसे आया? अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगा था कि मैं बाहर गया था, लेकिन कहाँ? ऐसा लगता है कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं यहीं रुकूं और पता करूं कि वो कौन है, या फिर पहले जाकर अपने आदिशेष को ढूंढूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदिशेष को ढूंढना ही सही होगा। अगर वो मिल गए तो हमारे दुश्मन कौन हैं ये मुझे पता चल ही जाएगा। नहीं, इस रूप में तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मुझे सर्प रूप ही लेना होगा। त्रिशूल, कहाँ थे इतनी देर तक? बिना बताए कहीं भी क्यों निकल जाते हो तुम बेटा? ऐसा क्या हुआ था? तुम कहाँ गए थे? ये लोग इतने परेशान हैं तो शायद सच में मैं कहीं गया था। बताओ भी। दादी, वो मुझे गए हुए कितना वक्त हुआ? ये तुम क्या पूछ रहे हो? तुम्हें ये भी नहीं याद कि तुम कब गए थे? वो नहीं, याद नहीं है। त्रिशूल, आजकल तुम अजीब व्यवहार करने लगे हो। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं माँ, वो निकलते वक्त टाइम नहीं देख पाया, शायद इसलिए। हाँ हाँ, लेकिन शिवानी कहाँ है? शिवानी? जैसे टाइम भूल गए, कहीं उसे तो नहीं भूल गए? शिवानी भी घर पे नहीं है। वो कहाँ गई? त्रिविक्रम के साथ कहीं गई होगी, या फिर मंदिर गई होगी। पता है तुम दोनों नहीं थे तो हम कितने परेशान थे। शिवानी कहाँ है? बुलाओ, बात करनी है। माँ, सुबह बात करेंगे ना माँ, अभी रात बहुत हो गई है ना। शिवानी। दमयंती, इधर आओ। दोनों सही सलामत आ गए, इतना ही बहुत है। अब इस बात को यहीं रहने दो। त्रिशूल, दोबारा ऐसा मत करना। नहीं नहीं दादी। ठीक है, जाओ सो जाओ। माँ और दादी ये क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ क्या हुआ था? मैं कहाँ गया था? शिवानी कहाँ गई है? क्या वो कमरे में है? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ये तो अजीब बात है। नागिन हमारे घर में है
इसकी चाल में कोई राज है। Dad, what a surprise! How are you, Dad? आई एम गुड। तुम सब कैसे हो? तुम सोई नहीं? हाँ, वो डैड नींद नहीं आ रही थी। एक मिनट रुकिए। दादी, मॉम, भैया, भाभी, मामू, जल्दी आ जाइए। देखिए कौन आए हैं। क्यों शोर मचा रही हो बेबी? खामखा नींद खराब कर रही हो। वक्त का लिहाज करना सीखो। अरे देखो तो सही कौन आए हैं। जो भी हो सुबह देख लूंगा, मैं सोने जा रहा हूँ। मामू, आंखें खोल कर तो देखो। अरे जीजा जी, आप कब आए? कैसे हो बेटा? देखो मैं ठीक हूँ और मेरी सेहत भी ठीक है। तुम सबके बारे में मुझे नंदिश ने सब बताया। मैं सबको देखना चाहता हूँ, जरा बुलाना। डैड, हम सब तो यही हैं। त्रिशूल और शिवानी कहीं? शायद वो सो रहे हैं। वो शायद कहीं बाहर गए हुए थे। अभी अभी तो लौटे हैं। क्या अभी लौटे हैं? कहाँ थे वो? वो अभी अभी उनकी शादी हुई है। वो दोनों बाहर घूमने गए थे। कोई नहीं, बुलाओ उन्हें। त्रिशूल, शिवानी। पापा। हाय पापा, आप कब आए? अभी तो आया बेटा। अकेले चले आए? शिवानी कहाँ है? शिवानी वो... क्यों, क्या हुआ? कमरे में है ना? बुला लो। कहो तो मैं बुलाऊं? शिवानी, शिवानी। जी अंकल। दिग्विजय, सबको क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ। काफी दिन हो गए तो मैंने सोचा मैं सबको बुला लूं। आप सब ठीक तो है ना? जैसे तुमने सबको बुलाया तो मुझे लगा कि... अरे माँ जी, तकलीफ में जीजा जी नहीं है, हम हैं। जीजा जी, घर के इर्द गिर्द सांप घूम रहा है। सांप? कैचुली भी मिली है। किसी ने सांप को देखा है क्या? किसी की नजर पड़ी हो? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपने सांप देखा? मैंने देखा। मतलब एक बार फिर से हमारे घर में सांप का साया पड़ चुका है जीजा जी। हम तो गए। केंचुली लेकर आना। लाया जीजा जी। जीजा जी, अरे ये तो मेरे आदिशेष की ही केंचुली है। मतलब मेरे आदिशेष यहाँ आए थे और मैंने जो उनका पीछा किया था वो भी सच है। आज के बाद सब जरा होशियार रहना, खासकर घर से बाहर जाते वक्त। समझ गए? ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा गोविंद, उसे बाहर फेंक दो। शिवानी, सांप से डरने की जरूरत नहीं, घर में सब सेफ है। जी अंकल। अच्छा, अंधेरा हो चुका है, सब जाके सो जाएं, कल बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। आदिशेष और नागिन मेरे घर के आसपास भटक रहे हैं, संभल के रहना होगा। शिवानी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ गई थी? ऐसे ही कहीं चली गई थी। हाँ वही तो, कहाँ? कहाँ आती जाती हूँ सब बताना होगा। सवाल पे सवाल मत करो मुझसे त्रिशूल। हे भगवान। शिवानी, तुम्हें हो क्या गया है? इतनी टेंशन में क्यों हो? ओह, वही घर के आसपास कोई सांप भटक रहा है, इस बात को लेकर टेंशन में हो ना तुम? मेरी बात सुनो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
कोई सांप तुम्हारे पास से भी नहीं गुजर पाएगा। तुम हो। तो क्या डाउट है क्या? तुम तो जानती हो। जाकर सो जाओ त्रिशूल। भगवान, क्या करूं मैं इसका? सिर्फ बात करूं तो भी बिगड़ती है, इसे मनाऊं तो भी बिगड़ती है, हंसाऊं तो भी बिगड़ जाती है। क्या शिवानी, तुम जब छोटी थी तब खाने में तीखी हरी मिर्च खाती थी? वो मैं बस जानकारी के लिए ही पूछ रहा था। क्या मैं शिवानी का पीछा करते हुए बाहर गया था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या मैं ये सब शिवानी से ही पूछ लूं? शिवानी, मैं एक बड़े कंफ्यूजन में फंस गया हूँ यार। एक डाउट है। कहा ना जाकर सो जाओ। प्लीज बस एक डाउट क्लियर कर दो, फिर मैं सो जाऊंगा। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या मैं तुम्हारे पीछे आया था? हेलो, ऐसे घूरो मत मुझे। जवाब ही तो मांगा है मैंने। नहीं आए थे। ये जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। ये बात हमारे बीच ही रहेगी। अगर मैं शिवानी के पीछे भी नहीं गया था तो मैं कहाँ गया था? अब मैं ये कैसे पता करूं? वासुकी देव, आपने मुझसे कहा कि मैं घर जाऊंगी तो मुझे मेरे आदिशेष मिल जाएंगे, पर मैं वहां पहुंची तो कुछ और ही हुआ। आदिशेष ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। आपने कहा था आदिशेष वहां आएंगे और वो आए। मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन जब मैं घर वापस लौटी तो त्रिविक्रम घर में ही थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कहीं गए ही नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि त्रिविक्रम झूठ बोल रहे थे। तो फिर घर से बाहर निकलने वाला कौन था? मुझे जवाब दीजिए परमेश्वर। मेरा मन इस अनजान सी उलझन में फिर उलझता ही जा रहा है। एक प्रश्न पूछ रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। त्रिविक्रम क्या सच में मेरे आदिशेष हैं भी? मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे शंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी मेरी जिंदगी में घट रहा है वो देखकर ये प्रश्न तो उठेंगे ही। इतने दिन गुजर गए हैं लेकिन त्रिविक्रम में आदिशेष का एक भी गुण नहीं दिखा। और कितने दिन मैं इंतजार करूं भगवान? उत्तर दीजिए ना परमेश्वर, मेरा आदिशेष कौन है? सुनिए जी, इस तरह से अचानक बिना किसी को कुछ बताए काशी जाने की क्या जरूरत थी? इतने दिन वहाँ रुक गए आप, हम लोगों की जरा भी याद नहीं आई? याद तो बहुत आई, लेकिन काम बहुत ज्यादा था। लोग काशी जैसे तीर्थ स्थान पर मन की शांति के लिए जाते हैं, आप वहाँ भी काम कर रहे थे? अरे मेरा मतलब वही था, होम हवन, पूजा। त्रिशूल ने बिना किसी से पूछे शिवानी से शादी कर ली। ये बात आपको बुरी लगी ना? आप तो चले गए, लेकिन हम यहाँ जिन तकलीफों से गुजरे हैं। क्या हुआ? बात क्या है? शिवानी घर छोड़ के चली गई थी, आपको तो पता ही है। आसानी से घर वापस आने के लिए राजी हो गई? बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है। उसे मनाते मनाते मेरी तो जान ही निकल गई। वापस आ तो गई? हाँ आई तो सही, लेकिन उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। अच्छा हुआ बात टल गई, वरना डिवोर्स तक बात पहुंच सकती थी। फिर तो तुम जानती ही हो। ईश्वर की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ वो दोनों खुश रहेंगे। ठीक है। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? कोई बताएगा क्यों मुझे? तुम जहाँ भी जाओ मेरे मन को तुरंत जीपीएस का सिग्नल मिल जाता है और मैं वहाँ जाता हूँ और तुम वहीं होती हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक तो तुम अचानक ऐसे गुम हो जाती हो, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें ढूंढते हुए आ गया। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो गुम हो जाऊंगी? छोटे बच्चे फिर भी समझ जाते हैं।
क्या शिवानी, कल रात को सांप के आ जाने से घर में सब डरे हुए थे और ऐसे में तुम बिना बताए यहाँ चली आई हो। इसीलिए तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। मैंने कभी कहा कि मुझे सांपों से डर लगता है? बताया नहीं, और अब डस क्यों रही हो मुझे? ठीक है, तुम्हें भगवान से जो मांगना है मांग लो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, दूर खड़ा रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले यहाँ से जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊंगी। मेरी इतनी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं। वो क्यों? क्योंकि हम दोनों का डिवोर्स हो गया है। डिवोर्स अपनी जगह है, पर तुम्हारे लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ है शिवानी। जब तक हम लीगली अलग नहीं हो जाते, उस वक्त तक तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है शिवानी। वहां खड़ा हूं मैं, आ जाना। देखा, मेरे लाख मना करने के बावजूद त्रिशूल मेरे पीछे पीछे ही आता है। कभी कभी तो अनजाने में मेरा मन भी इसी की तरफ झुकने लगता है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? त्रिविक्रम आदि शेष है, फिर भी मुझे क्यों उनकी जरूरत महसूस नहीं होती? त्रिशूल और मेरा क्या रिश्ता है? एक बार मुझे त्रिशूल को सांप वन ले जाना चाहिए और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यही सही होगा। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरे घर वाले मेरे ही सपनों की चिता जला रहे हैं। अब गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? अब क्या हो गया? सब घर वाले तो तुम्हारे ही साथ थे ना? मैंने काम ही ऐसा किया था कि सारे घर वाले मेरे साइड हो गए थे, लेकिन डैड ने वापस आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। वो कब लौटे? कल रात आए हैं और आते ही त्रिशूल और शिवानी को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें शिवानी और त्रिशूल के डिवोर्स के बारे में पता है? अभी तो नहीं, लेकिन वो लॉयर डैड का दोस्त है। कभी भी उन तक ये बात पहुंच सकती है। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो शिवानी और त्रिशूल को डांटकर, उन्हें समझा बुझाकर उन दोनों को मिला देंगे। तुम उन्हें मौका ही मत दो, उन्हें रोको। नहीं, सब हाथ से फिसलता जा रहा है। वो मेरी आंखों के सामने हो तो उन्हें कैसे भी दूर कर दूं, लेकिन वो मेरे सामने ही ना हो तो उन्हें कैसे दूर करूं? वो कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे ना? नहीं, क्योंकि डैड उन्हें हनीमून पर भेज रहे हैं। क्या? हनीमून? ये क्या कह रहे हो? हाँ, डैड कुछ दिनों के लिए उन्हें कहीं बाहर भेज रहे हैं। मैंने मना किया तो मुझ पर ही भड़क गए। वो अचानक ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं? घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। कल घर में सांप घुस आया था और इससे घर वाले बहुत परेशान हैं। उस परेशानी को कम करने के लिए उन दोनों को हनीमून पर भेज रहे हैं। क्या सांप? हाँ, वो उस सांप के रंग के बारे में बात कर रहे थे। लाल रंग का सांप। लाल रंग का? तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? क्या तुमने सांप को देखा? कहाँ था वो? किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी केचुली मिली। क्या हुआ? तुम अचानक चुप क्यों हो गई? त्रिशूल कहाँ है? वो घर पर ही है। रात को तुमने उसे गौर से देखा? वो कैसा था? नॉर्मल ही था। क्या हुआ? माया, आप कुछ बोलोगी भी? शिवानी त्रिशूल के हनीमून के बारे में बोल रहा था, तब तो तुम नॉर्मल थी। अब किसी सांप के बारे में बताया तो बेचैन सी लग रही हो। एनी प्रॉब्लम? शिवानी त्रिशूल बाहर चले गए तो वो फिर से एक हो जाएंगे। हम उन्हें अकेले में इतना वक्त नहीं दे सकते। वो मुझे भी पता है, लेकिन हम उन्हें अलग करेंगे कैसे? वही हमारी अगली चाल होगी। तो जगह डिसाइड हो गई? डैड, ऊटी, कोडाईकनाल, गोवा, उन्हें जो अच्छा लगे वही। लो, वही लोग आ गए, उनसे ही पूछ लेते हैं। आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारा लाडला शादी होते ही हम सबको भूल गया है, यही बात कर रहे थे। बेचारा, उसे अपनी बीवी से प्यार करने के लिए टाइम कम पड़ रहा है, इसलिए हम सब लोगों ने मिलके सोचा कि उसे टाइम दिया जाए। आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। शादी के बाद तुम कहीं गए ही नहीं, तुम्हारा हनीमून प्लान कर रहे हैं। पापा
नहीं पापा, आप तो रहने ही दीजिए प्लीज पापा। जीजा जी मना कर रहे हैं, उन दोनों की टिकट में हम जाकर आ जाएं, है ना? क्यों जी, सुबह को ज्यादा नाश्ता कर लिया क्या? त्रिशूल बेटा बेकार में जिद मत करो, शिवानी को 1-2 दिन के लिए कहीं लेकर चले जाओ। त्रिशूल को नागवन ले जाकर परीक्षा लेने का यही सही मौका है। हम दोनों को बाहर जाना ही होगा, यही सही रहेगा। ब्रो, बस जगह डिसाइड करना आपका काम है, सारे इंतजाम डैड कर चुके हैं। लेकिन पापा, ये क्या बात हुई? बिल्कुल बच्चों जैसी जिद कर रहे हो। चांस मिला है तो फायदा उठाओ। तुम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। दादी पापा अब जाके तो वापस आए हैं, मुझे उनके साथ रहना और आप मुझे बाहर भेज रहे हैं। तो तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? त्रिशूल, शिवानी का मन कर रहा होगा ना जाने का, तुम मना करके उसका दिल क्यों दुखाना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मेरी तरह उसे भी घर पे रहना ही पसंद है। हाँ? क्या ऐसी बात है शिवानी? ऐसा कुछ नहीं है दादी। अंकल और आप सब इतना बोल रहे हैं तो हम दोनों चले जाएंगे। अरे बाप रे, ये शिवानी क्या बोल रही है? ठीक है, जाने की तैयारी कर लो। अरे कोई मुझसे भी तो पूछो, मैंने मना किया है। पत्नी के हाँ करने के बाद पति की कौन सुनता है? मेरा भी नहीं। यही गृहस्थी होती है बेटा। भले मंगलसूत्र हम बांधे, लेकिन कमान उन्हीं के हाथों में होती है। मंगलसूत्र दिख जाता है, बस कमान दिखती नहीं है, क्या करें? तो फिर हमारे लव बर्ड्स खुले आसमान में उड़ने को तैयार है? अरे अरे तनीषा, लाडले की बेचैनी देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? जीजा जी, लगता है आपको जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है। गोविंद, अब बस भी करो, जब देखो तुम उसकी टांग खींचते रहते हो। बेटा देर हो रही है, जाओ। पापा, मुझे सच में जाने का मन नहीं है, मुझे तो बस आपके पास। ये बस 2-3 दिनों की बात है और हम लोग तुम्हारे साथ तो है ही ना, जाओ। त्रिशूल, पापा इतना बोल रहे हैं ना, तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? उन्हें बुरा लगेगा, खुशी खुशी जाओ। माँ, ब्रो का जाने का मन है, बस ये नहीं जाने का नाटक कर रहे हैं, है ना ब्रो? बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। त्रिशूल, अब बहस करना बंद करो और जाओ। त्रिशूल, तुम अपने सेहत का ख्याल रखना। शिवानी, तुम भी अपना ख्याल रखना, ज्यादा बाहर मत घुमा करना, ठंड है तो कमरे में ही रहना। त्रिशूल, शिवानी को मुझे सौंपने का वादा करके अब तुम खुद हनीमून पे जा रहे हो। घर वाले जिद कर रहे हैं, इसीलिए बस अभी जाके आता हूँ। ठीक है, अब जाओ। हैप्पी जर्नी। त्रिशूल, देर हो रही है, जाओ जल्दी जल्दी निकलो। क्या हुआ? 1 मिनट उतरो शिवानी, बात करनी है। ये क्या कर रहे हो तुम? तो और क्या करूं? घर वालों ने भेजा है तो हनीमून पे चले जाएं। मतलब? मुझे पता है शिवानी, तुम सिर्फ घर वालों के कहने पे मेरे साथ आई हो, इसीलिए इस बात को यहीं पे खत्म करके तुम जैसा चाहती हो वैसा करेंगे। क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा कि मेरा आने का मन नहीं था? उसमें कहने की क्या बात है? जिसके साथ डिवोर्स हो रहा हो उसके साथ हनीमून नहीं जाते हैं। मेरा मन था इसीलिए मैं आई हूँ, घर वालों के कहने पर नहीं आई। प्लीज समझो शिवानी, घर वाले तो सुनते नहीं, अब तुम भी ऐसा मत करो। तुम्हें क्या पसंद है बताओ? त्रिविक्रम के साथ। त्रिशूल, मैं खुद तुमसे कह रही हूँ ना, तुम्हारे साथ रहने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। जब से आपने त्रिशूल और शिवानी को भेजा है देख रहा हूँ आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बात क्या है मालिक? आप उनके जाने से परेशान हैं क्या? आप तो
खुद ही चाहते थे ना कि वो दोनों अकेले में थोड़ा वक्त बिताएं। तुम सबको ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं दरअसल कुछ और चाहता हूं। मैंने उन दोनों को साथ रहने के लिए नहीं भेजा, उन्हें अपनी नजरों से दूर रखना था। ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? नजरों से दूर रहे मतलब? ऐसा क्या किया उन दोनों ने? मुझे आजकल त्रिशूल मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन लगता है। दुश्मन? मालिक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं जब भी कुछ बोलता हूं किसी खास वजह से बोलता हूं। आप अपने ही खून को दुश्मन बोल रहे हैं मालिक? वो मेरा खून है, लेकिन मेरा कत्ल करने के लिए पैदा हुआ है। मालिक, ये क्या हो गया है आपको? ऐसा मत बोलिए। घर में किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी, और अगर माजी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी मालिक। मैं सब जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने हनीमून के बहाने त्रिशूल को दूर भेज दिया। मतलब? एक बात मुझे खाए जा रही है नंदीश, और मैं उस बात को किसी और से डिस्कस नहीं कर सकता, और तुमसे मैं छिपा नहीं सकता। कौन सी बात मालिक? मुझे मारने के लिए फिर से जन्म लेने वाला आदिशेष कोई और नहीं है, मेरा बेटा त्रिशूल ही है। त्रिशूल? आदिशेष? देखो, मुझे ऐसा लगा। ऐसा बस लगा ना, सच तो नहीं है ना? पल भर के लिए तो मेरी सांसें अटक गई थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं मालिक? त्रिशूल आदिशेष क्यों होगा? बेटा का भी दुश्मन हो सकता है क्या? ये ख्याल मन से निकाल दीजिए। नहीं नंदीश, जब तक मुझे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, त्रिशूल का मेरी आंखों के सामने होना ठीक नहीं। जब भी वो मेरे सामने आता है तो एक अजीब सी घुटन होती है, इसीलिए हनीमून पे भेज दिया। नहीं मालिक, आप बेवजह ही त्रिशूल पर शक कर रहे हैं। त्रिशूल आदिशेष नहीं है। देखो, मैं भी यही चाहता हूं नंदीश, लेकिन आंख मूंद कर मान भी नहीं सकता। मुझे ये निश्चित करना होगा। तो आप क्या करना चाहते हैं? आदिशेष कौन है ये जानना होगा। ये कैसे पता चलेगा? उसका भी तोड़ निकाल लिया है। आदिशेष की पहचान निकालने के लिए एक इंसान है। कौन है वो? भैरव बाबा। इसको क्या हो गया है? ऐसा क्यों बोल रही है? खुसर पुसर करने की जरूरत नहीं, सीधे मुंह पे बोलो। शिवानी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो? मुझ पे गुस्सा करती हो, मुझे डांटती हो? हाँ, गुस्सा आता है तो गुस्सा करती हूँ, शैतानी करते हो तो डांटती भी हूँ। कभी कहती हो मैं पसंद नहीं हूँ, अब कह रही हो मेरे साथ रहना है। हाँ, कह रही हूँ। क्यों नहीं कहना चाहिए था? तुम्हें क्या है शिवानी, तुम आसानी से बोल देती हो। मेरी हालत मैं ही जानूं। अब बात क्या है, ले जा रहे हो या नहीं? अगर मैंने ना कहा तो? हाँ तो ठीक है, मुझे भी कार चलानी आती है। मतलब? तुम खुद समझ जाओ। ये भगवान, ये शिवानी ही है ना? ये ऐसा क्यों कर रही है? त्रिशूल, तुम आ रहे हो या नहीं? आया। मालिक, क्या भैरव बाबा के पास हमारी दुविधाओं का समाधान होगा? बिल्कुल होगा नंदीश। वो अकेले हैं जो हमें राह दिखा सकते हैं। वो काल ज्ञानी है, विद्वान है, वो अपनी शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं नंदीश। अब भैरव बाबा ही हमारा समाधान कर सकते हैं। ठीक है, पर उनके दर्शन के लिए हमें और कितनी दूर जाना होगा? ये तो मैं भी नहीं जानता, चलो देखते हैं। मालिक साहब, मालिक साहब फन उठाए खड़ा है।
बाबा मैं दिग्विजय, नंदीश, जय महाकाल। मुझे यकीन था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। देर तो हुई है, पर कुछ समय अभी बाकी है। बाबा दरअसल एक मदद चाहिए आपसे। चाहिए ही होगा। मेरे मदद के बिना तुम्हारा कोई काम हो ही नहीं सकता। बस तुम्हें उसका एहसास अभी नहीं हुआ है। नागमणि भूलोक को स्पर्श कर चुका है तो मेरे आशीर्वाद के बगैर कोई भी उसे हासिल नहीं कर सकता। मैं समझा नहीं बाबा। वक्त के साथ सब कुछ समझ जाओगे। बताओ मुझे अब क्यों आए हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन कौन है। जब अपने कर्म की याद हो तो फल स्वरूप शत्रु भी तो याद रहने चाहिए ना। नागलोक वाले मेरे दुश्मन हैं, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन बाबा कुछ दुविधाएं हैं। मुझे शक है कि नागलोक वाले मेरे घर के आसपास ही घूम रहे हैं। मुझे आपसे जवाब की उम्मीद है। ठीक है, जवाब मिलेगा। जय महाकाल। यही है, मेरे दुश्मन यही हैं। इस मर्द सांप का असली रूप देखना है मुझे। संयम रखें। तुम्हारे दुश्मनों को जानने से पहले तुम्हें जानने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है? लेकिन क्या? जय महाकाल। ये चील मेरे दुश्मन है? गरुड़ पक्षी, तुम्हारे दुश्मन बस आदिशेष और नागिन नहीं हैं। ये गरुड़ पक्षी भी तुम्हारे दुश्मन है। तुम्हारा सामना सिर्फ नागलोक वालों से नहीं, गरुड़ लोक वालों से भी होगा। ये मेरे दुश्मन है? मैं समझा नहीं। जब तुमने नागमणि का अपहरण किया था, उसके अगले ही क्षण से ये तुम्हारे पास रखा हुआ नागमणि को ढूंढ रहे हैं। 25 साल भटकने के बाद अब ठोस सुराग के बल पे ये भूलोक पहुंचे हैं। गरुड़ों का प्रवेश हो चुका है। अब तुम्हें डट के उनका सामना करना होगा। सिर्फ तुम ही नहीं, नागमणि को हासिल करने आए हुए आदिशेष और नागिन को भी उनका सामना करना ही होगा। ये तुम दोनों का युद्ध नहीं है, ये भूलोक, नागलोक और गरुड़ लोक का महायुद्ध है।
शिवानी क्या हो रहा है तुम्हें? शिवानी क्या हो रहा है शिवानी? हे भगवान, गाड़ी का बैलेंस क्यों बिगड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? शिवानी, शिवानी क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं सा जा शिवानी क्या हुआ? शिवानी क्या हो रहा है? कार भी अपना बैलेंस खो रही है, अब क्या करूं? शिवानी, शिवानी क्या हुआ? क्या हो रहा है? शिवानी क्या हो रहा है? शिवानी शिवानी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? शिवानी, शिवानी बस 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 सब ठीक हो जाएगा। ये लो पानी पियो, ये लो पानी पियो। आराम से आराम से आराम से। त्रिशूल, हाँ बहुत तकलीफ हो रही है, सांस नहीं ले पा रही। शिवानी एक बार ऊपर देखो। बस 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 सब ठीक है। नहीं त्रिशूल, नहीं सा जा रहा। त्रिशूल नाग और गरुड़ लोक की शत्रुता आजकल की नहीं है। माँ के कोख में ही जन्म बह रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने मासूमियत को धोखे की जाल में बुनकर दास की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर किया। कद्रू की भेंट चाहूंगा। अब शत्रुता को एक अमृत रूप दिया है उस नागमणि ने। नागमणि का हम सब पर एक समान अधिकार है। एक समान अधिकार नहीं, हम धनी हैं और नागमणि अमानत है गरुड़ लोक की। वो नागलोक के वासी जिन्होंने हमसे नागमणि छीनी थी, उन्होंने उनको नरमानों के हवाले कर दिया। आदिशेष और उसकी प्रेयसी अपने प्रेमालिंगन में लीन। उन दोनों की चतुराई की वजह से हम सबने 24 संवत से केवल खोज में ही अपना बेशकीमती समय बिताया है। उस खोज को समाप्त करने का समय अब आ चुका है। नागमणि के उपस्थित भूप्रदेश में अब हमारा प्रवेश हो चुका है। अब केवल आदिशेष और उसकी प्रेयसी को खोज कर उनका संहार करके हम उस नागमणि को हासिल करेंगे। यत्माहो। तत्भवति।